देखिए सर, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहें तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ये, मृत्युंजय क्लासेस करके। तो इसका इंटरफेस इस तरीके का है। आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा आपको। इस पे LT मैथमेटिक्स, लेक्चरर मैथमेटिक्स के कोर्स मैंने डाल रखे हैं, अगर जाके आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। फ्री जो मटेरियल है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल है, कोर्स जो पुराने ईयर के पेपर हैं वो भी इसमें क्या होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं सर। देखिए इसमें क्या लेता हूँ, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और पोजीशन। एक तो वेलोसिटी और पोजीशन x, इन दोनों को इस तरीके से रिलेटेड है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ पोजीशन वेरी एज, क्वेश्चन ये है वेरी एज किस तरीके से वेरी कर रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर पूरा इसके साथ है। वेलोसिटी पार्टिकल की ऐसे वो पोजीशन के साथ इस तरीके से वेरी कर रही है, तो आपको एक्सेलरेशन का लॉ क्या होगा वो फाइंड करना है, ठीक है सर। एक्सेलरेशन लॉ फाइंड करना है। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तो द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड पोजीशन x फ्रॉम द ओरिजिन सेंटर ऑफ फोर्स मतलब सेंटर ऑफ फोर्स की तरफ वेरी एज दिस, वो वेलोसिटी जो है इस तरीके से वेरी कर रही है सर। वेलोसिटी वेरी एज दिस, पोजीशन के साथ इस तरीके से वेरी कर रही है। तो आपको लॉ ऑफ फोर्स फाइंड करना है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो देखिए सर, अगर वेरिएशन ऐसा है तो हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ेगा मेरे को k। ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से वेलोसिटी आ जाएगी। तो यहाँ से v स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, k स्क्वायर ऑफ ये बचेगा आपके पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज़ v स्क्वायर। तो सर x के रिस्पेक्ट में इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो 2v dv अपॉन dx ये मिलेगा। 2v dv अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी, k स्क्वायर तो कांस्टेंट है और अंदर कितना बचेगा आपके पास, ये 0 माइनस 2x। यहाँ पे आपके पास इसका हम जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको कैसे लिखें, हम कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। पहले देखिए तो डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाएगा। a स्क्वायर इंटू, इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब देखिए k स्क्वायर इंटू इसका कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा ये, आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 टाइम a स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, 2 टाइम ये नीचे आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा ना, 2 टाइम एक्स की पावर माइनस 3 आएगा ना, ये मिल जाएगा सर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 से 2 कट गया, तो ये वैल्यू कितनी मिली, k स्क्वायर इंटू a स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब विथ नेगेटिव साइन। तो जो ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन किस तरीके से वेरी कर रहा है, क्यूब ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आ गया सर। ये भी कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन a इज़ प्रोपोर्शनल टू कितना आ रहा है, 1 अपॉन एक्स क्यूब, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के क्यूब के, और टूवर्ड द ओरिजिन है। क्या बोल रहा है, टूवर्ड द ओरिजिन, क्योंकि साइन क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। मैंने बताया था पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को हम लेते हैं, पॉजिटिव कब लेते हैं, निगेटिव कब लेते हैं। निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक्स की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड हो रहा है पार्टिकल, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, आपको पोजीशन दे रखी है s इज इक्वल टू 1/2 इंटू वी, और तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन क्या होगा, तो सिंपल सी बात है सर, s बराबर जब 1/2 v इंटू टी गिवन है, तो इसको हम 1/2 ds अपॉन dt इंटू टी लिख सकते हैं। वेलोसिटी, जहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी सर, ds अपॉन dt होगी, यही होगी ना। x की जगह पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पे s गिवन है, तो ds अपॉन dt निकालिए। ds अपॉन dt की जो वैल्यू आएगी 1/2, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर इंटू टी कॉन्स्टेंट, टी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाऊंगा, हाँ, 1/2 ds अपॉन dt हो जाएगा सर, ds अपॉन dt। तो अब 1/2 ds अपॉन dt मिलाए, 1/2 ds अपॉन dt,
और ये डी एस अपॉन डी टी, इसको यहाँ लाएंगे तो हाफ कटेगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा सर, डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 1/2 ना, 1/2, 1/2 डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर मिलेगा। ये 1/2 कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला, तो डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू क्या मिल गई हमें, डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी मिल गई सर, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर के इक्वल मिल गई। ठीक है, जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, इनटू इसके साथ एक टी भी है ना, टी भी तो है, इनटू टी, ठीक है, इनटू टी के बराबर मिल गई। हमें निकालना क्या है सर, इसका एसोलेशन निकालना है। ये तो डी एस अपॉन डी टी आया है, तो एसोलेशन निकालने के लिए दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग। जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँगा तो यहाँ क्या मिलेगा, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा सर, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस, क्योंकि टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, प्लस ये क्या बचेगा आपका, डी क्यूब एस अपॉन डी टी क्यूब, टी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना, इंटू टी मिल गया सर। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो मुझे जो डी, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी, ये और ये कट गए, देखिए ये और ये वैल्यू कट गई, तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिली, डी क्यूब एस अपॉन डी टी क्यूब होगा ना सर, डी टी क्यूब इंटू टी की जो वैल्यू मिली 0 मिली। अब टी तो 0 हो नहीं सकता, अगर टी 0 हो जाए तो ये रिलेशनशिप कैसे मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू आई डी क्यू एस अपॉन डी टी क्यूब, वहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसको डी अपॉन डी टी ऑफ डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ सर। इसकी वैल्यू 0 मिल रही है मुझे। ठीक है, तो अब आप देखिए, ये इसको और ज़रा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो इंटीग्रेट जब करूँगा तो मुझे यहाँ से मिलेगा डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू एनी कांस्टेंट की। तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्या है, तो ये लाइन क्या शो कर रही है, देखिए क्वेश्चन कैसे बनाए, ये लाइन शो कर रही है कि एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर वेलोसिटी इस तरीके से डिफाइन है तो एक्सेलरेशन जो पार्टिकल का होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये लाइन शो कर रही है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं, इसको देखिएगा। क्वेश्चन है, ए पॉइंट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, point move in a straight line so that its distance from a fixed point in that line is the square root of the quadratic function of the time। तो इसका मतलब जो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस x दिया है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, कह रहा है बराबर या प्रोपोर्शनल, इज स्क्वायर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ द टाइम। टाइम का क्वाड्रेटिक फंक्शन जो बनेगा उसके स्क्वायर रूट के बराबर है। इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या बनेगा टाइम का, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, बी टी प्लस सी, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। तो वो कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो डिस्टेंस जो है ये इसके स्क्वायर रूट के बराबर है, कह रहा है, जहाँ पे ए बी सी के आएंगे कांस्टेंट आएंगे। तो ये प्रूव करवा रहा है, प्रूव दैट इट्स एक्सेलरेशन वेरी इनवर्सली एज क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। अभी जैसे पहला वाला क्वेश्चन किया था ना हमने, तो यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है कि इसका जो प्रूव दैट एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन और जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल है करके प्रूव करना है सर, फिक्स्ड पॉइंट से जो वो है। तो अब ये तो आसान हो गया, फिर इसका स्क्वायर करिए आप, यही कह रहा था वो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी आएगा। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन है विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो 2x dx अपॉन डी टी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी सर, ये आ जाएगी 2at प्लस b। तो यहाँ से dx अपॉन डी टी निकालूंगा मैं, तो dx अपॉन डी टी की वैल्यू क्या मिलेगी सर, at प्लस b अपॉन at प्लस 2 से डिवाइड करेंगे ना, at प्लस b अपॉन 2 स्क्वायर 2at प्लस आपके पास ये क्या मिलेगा, हम एक काम करते हैं, ये 2 दिक्कत ना करे, इसको 2bt ले लेते हैं, है ना, 2bt प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ने लिख के 2bt लिख लेते हैं। उससे क्या होगा, ये 2 जो है ना दिक्कत कर रहा है, जो 1/2 बना दे रहा है, वो दिक्कत नहीं करेगा, 2 हट जाएगा ना, तो ये सीधे x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा, इसलिए कर रहे हैं, और कोई वो नहीं है, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट ही क्वांटिटी है सर।
तो सर मुझे यहाँ से क्या मिला, dx अपॉन dt का जो वैल्यू मिल गया वो क्या मिल गया, at प्लस बी अपॉन एक्स के बराबर मिल गया। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ पहले। ठीक है, तो ये मैंने क्या निकाला यहाँ से dx अपॉन dt निकाल लिया, लेकिन मुझे एसोलेशन निकालना है तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँगा। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, ये कितना आएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर दोबारा करेंगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, और ये क्या बनेगा आपके पास, ए एक्स को ऐसे रहने देंगे ना, ऊपर वाले का करेंगे ए आएगा तो ए एक्स, और माइनस का फिर ये ऐसे ही रहेगा, ए टी प्लस बी ऐसे ही रहेगा। एक्स का क्या लिखूँगा, डी एक्स अपॉन डी टी लिखूँगा इसको, डी एक्स अपॉन डी टी। अब वैल्यू रख दो, ए एक्स माइनस का ए टी प्लस बी, डी एक्स अपॉन डी टी की जगह पे क्या रखूँगा, ऊपर से जो वैल्यू निकाली है मैंने ए टी प्लस बी अपॉन एक्स, सर यही रखूँगा, अपॉन नीचे कितना है एक्स है। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, ए एक्स स्क्वायर माइनस का वहाँ क्या बचेगा, ए टी प्लस बी, सेम क्वांटिटी आ रही, इसका होल स्क्वायर अपॉन ये एक्स नीचे भी मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर दे देगा। सर ये क्या दे देगा, एक्स स्क्वायर दे देगा। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ए ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से अभी निकाली थी, कितना है, ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी माइनस का ये वैल्यू कितना है, इसको भी ब्रेक कर देता हूँ मैं, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2b ए टी 2ab ना प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला खोल रहा हूँ, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर है नीचे। अब इसमें टर्म कट जाएंगी, ए स्क्वायर टी स्क्वायर इससे कट जाएगा, 2ab कट जाएगा, और यहाँ से बचेगा कितना, ए सी, यहाँ से जो बचा आपके पास ए सी बचा, माइनस वहाँ से क्या बचा, बी स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है। नीचे ये एक्स स्क्वायर था ना सर, नीचे ये एक्स स्क्वायर था तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब। ये क्या आ रहा है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आ रहा है, जिसको आप एसोलेशन कहते हैं। तो सर मैं क्या कह दूँ, ए इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के क्यूब के। यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, यही क्या, पॉइंट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स रिटार्डेशन इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। रिटार्डेशन किसके प्रोपोर्शनल है, स्पीड के। ठीक है, मतलब रिटार्डेशन क्या होता है, एसोलेशन का नेगेटिव टू इट्स स्पीड, देन प्रूव दैट द स्पेस डिस्क्राइब्ड, ये स्पीड नहीं होगा स्पेस होगा सर, स्पेस डिस्क्राइब्ड इन एनी टाइम टी। स्पेस डिस्क्राइब करना, पार्टिकल जब मूव करेगा तो किसी समय उसकी पोजीशन आएगी। इस स्पेस डिस्क्राइब्ड एनी टाइम टी इज़ प्रोपोर्शनल टू, कितना होगा स्पेस डिस्क्राइब्ड, किसके प्रोपोर्शनल होगा, कहता है स्पेस डिस्क्राइब, मतलब इस तरीके का, एक्स प्रोपोर्शनल टू स्पीड डिस्ट्रॉयड इन दैट टाइम। स्पीड डिस्ट्रॉयड क्या होगी, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी यू थी, फाइनल वेलोसिटी वी थी, तो ये आपका स्पीड डिस्ट्रॉयड जो हो जाएगी यू माइनस वी हो जाएगी सर। अब क्वेश्चन में क्या दिया है उसको मैं लेके चलता हूँ, रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू स्पीड कह रहा है, तो वहीं से हम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमें दिया है उसने वो दिया है सर, माइनस का डी वी अपॉन डी टी जो है वो के इंटू वी के बराबर है। एक्चुअली दिया ये है, डी वी अपॉन डी टी इज़ प्रोपोर्शनल टू वी, निगेटिव साइन, मैंने जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो ये लिखा। अब इसको आप ये भी तो लिखते हैं, माइनस वी डी वी अपॉन डी एक्स, यही तो लिखते हैं ना, माइनस वी डी वी अपॉन डी एक्स तो लिखते हैं, माइनस वी डी वी अपॉन डी एक्स, मतलब वी डी वी अपॉन डी एक्स बराबर क्या आएगा सर, के वी। अब आप इसको ज़रा सा और सॉल्व करें तो डी एक्स को यहाँ वी से वी कट जाएगा, डी एक्स इज इक्व टू माइनस टाइम 1 अपॉन के डी वी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, इक्वेशन ए को इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड, तो डी एक्स इक्व टू माइनस 1 अपॉन के कॉन्स्टेंट इंटू डी वी, एक इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट ए लगा दो सर, तो यहाँ से x मिलेगा माइनस का 1 अपॉन के, ये v आएगा प्लस a आ जाएगा, ये हमारे पास रिलेशन मिल गई। अब लेट इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, v बराबर u है, तो वो कब होगी, जब पोजीशन 0 होगी a निकालने के लिए ना, तो 0 इज इक्व टू माइनस 1 अपॉन के इंटू यू प्लस a। तो सर a की वैल्यू आपके पास माइनस यू अपॉन के आ गई, तो यहाँ से मेरे पास जो पोजीशन मिली x बराबर माइनस 1 अपॉन के वी प्लस यू अपॉन के मिल गई, यही मिलेगी ना सर।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो x इंटू के बराबर u माइनस वी मिल गया। यही आपको प्रूव करना था। स्पीड डिस्क्राइब मतलब ये स्पेस डिस्क्राइब मतलब x प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनलिटी के साइन इसको यहाँ लिखो या यहाँ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो u माइनस वी इज़ प्रोपोर्शनल टू के एक्स, यही आपको इसमें प्रूव करना था सर क्वेश्चन में। यही कह रहा था ना, रिटार्डेशन अगर इस तरीके से वेरी करता हो तो आप प्रूव कीजिए कि स्पीड डिस्ट्रॉयड किसी समय पे स्पेस डिस्क्राइब्ड इज इक्वल टू किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके स्पीड डिस्ट्रॉयड के प्रोपोर्शनल होगा। आपको प्रूव करना था सर इसमें, ठीक है। तो ये प्रूव करना था, हमने इसमें प्रूव करके दिखा दिया। अब हम आगे इसमें चलते हैं सर, क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए इसमें। अब हम पढ़ते हैं इसमें मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगला टॉपिक मैं करा रहा हूँ आपको, मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है सर। मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब इसमें क्या करना है, ए पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन लिख देता हूँ मैं। ए पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों कह रहा हूँ, हम रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे हैं ना। स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन को किससे नोट करते हैं हम, एफ से, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को u मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u, देन डिस्कस इट्स मोशन। ये हमें चेक करना है। मोशन डिस्कस करना मतलब सर हम पोजीशन बता सकते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया है तो बाकी चीज़ वेलोसिटी निकाल सकते हैं और पोजीशन बता सकते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिएगा। मान लेते हैं ये O है एक पॉइंट, यहाँ से पार्टिकल ने मूव करा, किसी समय पोजीशन इसकी P पॉइंट पे, एक्स एक्सिस में रेक्टिलिनियर मोशन है। यहाँ किसी समय पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा, एट टाइम t यहाँ पे पोजीशन क्या है इसकी, x है। किसी समय t पे O से लेके P तक की डिस्टेंस x है, ये है। तो यहाँ पे हमें जो एक्सेलरेशन होता है आप जानते हैं d स्क्वायर x अपॉन डी टी स्क्वायर होता है सर। d स्क्वायर x अपॉन डी टी स्क्वायर को हम f कहते हैं, ठीक। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमें दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। वह अब यहाँ से ये इक्वेशन ये बनेगी ना, d स्क्वायर x अपॉन डी टी स्क्वायर f बराबर ma होता है। इसको जब मैं इंटीग्रेट करूँगा, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, f कांस्टेंट है, ये बोर्ड रखा है पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो f कांस्टेंट है तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, d अपॉन डी टी ऑफ dx अपॉन डी टी लिख सकता हूँ मैं। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, f। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगा देंगे, dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे प्लस एक कांस्टेंट लगा देंगे। तो यहाँ भी करेंगे dt कैंसिल, डी इंटीग्रेशन कैंसिल, तो ये dx अपॉन dt की जो वैल्यू आएगी ft प्लस a आ जाएगी सर। कितनी आ जाएगी, ft प्लस a। अब इनिशियली जब पार्टिकल O पे था उसकी पोजीशन x क्या थी, हमें x की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी ना, यहाँ पे वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। वेलोसिटी v इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है तो रखिए। और टाइम कितना होगा उस समय, टाइम जो होगा 0 होगा। तो dx अपॉन dt भी 0, तो a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 0 हो गया। dx अपॉन dt 0 नहीं होगा सर, ये तो u दे रखा है वेलोसिटी, तो u इज़ इक्वल टू 0 प्लस a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, u आ गई सर। a की वैल्यू कितनी आ गई, u आ गई। तो a की वैल्यू u आई, तो ये जो वेलोसिटी मिली dx, हमें तो मोशन डिस्कस करना है ना। मोशन डिस्कस करने का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी निकालना और पोजीशन निकालना। तो ये कितनी आ जाएगी, u प्लस ft। आपने पढ़ रखा ना ये रिलेशन, x बराबर v बराबर u प्लस ए टी पढ़ा तो था, v बराबर u प्लस ए टी। कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है तो v बराबर u प्लस ए टी आ गया। पहला हमने जो रिलेशनशिप निकाला वो क्या मिला, v बराबर u प्लस ए टी। अब इसी से अगला हम क्या क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 रिलेशनशिप आते थे ना, उन सबको मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये क्या मिला, v मिला। v को क्या कहते हैं, dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना होता है सर, u प्लस एफ टी आ गया यहाँ पे, u प्लस एफ टी। तो इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे, अब सीधे लिख रहा हूँ मैं, x इज इक्वल टू कितना आएगा, यू टी प्लस एफ ऑफ टी स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट a। ये आएगा। इनिशियल कंडीशन लगाते हैं, a तो हम कांस्टेंट मान चुके थे, इसको कांस्टेंट b मान लेते हैं, ठीक है। इनिशियली एट o पे पोजीशन कितनी है, x बराबर 0 है, टाइम बराबर 0 है, ठीक है।
टाइम की ज़रूरत भी पड़ेगी ना यहाँ से, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो x बराबर क्या मिला हमें, ut प्लस 1/2 ft²। यही तो होता है दूसरा रिलेशन, x बराबर ut प्लस हाफ ft²। a का मतलब हम f मान रहे हैं, ये आ गया दूसरा रिलेशन, ये आ गया सर। अब तीसरा रिलेशन निकालते हैं, इस पार्ट को मैं मिटा देता हूँ। तो तीसरा रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बराबर दिया है, इसी को तो f कहते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्व टू क्या मिल जाएगा सर, 2f के इक्वल मिल गया। अब इसको आप इंटीग्रेट करो, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या चीज़ मिलेगी, डी बी अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। यही तो होता है डी बी अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज़ क्या मिलेगी, 2 डी बी, ये सॉरी ये 2 डी बी अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2v² आएगा ना, ये v² का डेरिवेटिव करो तो कितना आएगा, 2v फिर डी बी अपॉन डी एक्स, v² आएगा। v² इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 2f(x) के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ सर, 2f(x) प्लस कॉन्स्टेंट c सर। अब इनिशियल कंडीशन दोबारा लगाते हैं। इनिशियल कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, x बराबर 0 तो v बराबर u सर, तो c बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 0 तो c बराबर c बराबर v² आ जाएगा, तो u² आ जाएगा, सॉरी u² रख रहे हैं ना हम, u², तो v² बराबर कितना हुआ, 2f(x) प्लस u²। तो तीसरा रिलेशन यही तो होता था सर, ठीक है। ये 3 रिलेशन थे, हम पढ़ते थे ना पार्टिकल जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है तो ये 3 रिलेशन होते हैं। तो 3 रिलेशन कितने हो जाएंगे आप